कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान पिछले लगभग 80 दिनों से आंदोलनरत हैं, जिसके चलते उनका धरना लगातार जारी है। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा चुका है। इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पानीपत शहर से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी संजय अग्रवाल आज पानीपत टोल प्लाजा पर पहुंचे और किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस दौरान संजय अग्रवाल ने कहा कि देश के किसान सर्दी और बारिश सहन करते हुए पिछले काफी समय से अपने हकों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द तीनों कानूनों को रद्द करे ताकि किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। आज हम सब लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ टोल पर अपने किसान भाइयों के समर्थन पर धरने पर बैठे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों की आवाज़ में मिलाते हुए यही इस संधि गूंगी बहरी सरकार से आप लोगों के माध्यम से यही कहेंगे कि इस काले कानून को रद्द करें ताकि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का किसान सुरक्षित हो, एमएसपी गारंटी दे और इनके जो भी इनकी मांगे हैं, सबसे बड़ी मांग इनकी ये भी काले कानून को रद्द किया जाए, उसको रद्द कर इन किसानों को खुशहाल करे और ताकि दोबारा से अपने घर जा सकें, जो पिछले 82 दिन से लगातार अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलते हुए लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे होंगे कितनी भारी सर्दी है, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग लगातार बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। हम सरकार से कहेंगे कि इनकी मांगों को माने और इन काले कानून को रद्द करें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल सेल के पूर्व कन्वीनर एडवोकेट नरेश अत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार निजी स्वार्थों के चलते पूंजीपतियों के हाथों में खेल रही है। सरकार को चाहिए कि वह सौहार्दपूर्ण वातावरण में किसानों के साथ बातचीत कर इस समस्या का हल करे। जो मौजूदा सरकार है ये अपने जो है इंटरेस्ट में एक किसान के अन्नदाता जो दिन रात जो धरती पुत्र है उनको पूरी तरह इग्नोर करके कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जो है ना देश को बेचना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मातृभूमि है हमारी धरती माता, ये हमारे लिए पवित्र है और इनके से समभाव पे सबको जो है ना पेट भरती है। और ये जो है ना इस धरती ने ही शहीद आजम भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो है ना जी सर छोटू राम, सारे बड़े बड़े नेता इस धरती ने ही पैदा किए हैं, जिन्होंने गरीबों की, किसानों की आवाज़ समय समय पर उठाई। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि नैतिकता त्याग की वजह से ही भारत जो है ना विश्व में धर्मगुरु, विश्वगुरु था और इस मौजूदा सरकार को नैतिकता दिखाते हुए किसानों को स्वार्थपूर्ण वातावरण में उनसे बातचीत करनी चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदेव मलिक और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ओमवीर पवार ने कृषि मंत्री के बयान की निंदा करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान, मजदूर और छोटा दुकानदार इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है। आज इस देश का किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार एक बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है और ऐसे जो इस प्रदेश के अंदर जेपी दलाल का नाम का आदमी जो कृषि मंत्री है वो इतना भद्दा मजाक करता है कि हमारे किसानों का, उसको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और उसको मैं तो ये कहता हूँ कि पार्टी ने उससे इस्तीफा ले लेना चाहिए, जो वो खुद एक किसान का बेटा होकर और किसानों के बारे में ऐसी बात करता है। शर्म हमें आती है, इन बीजेपी वाले को शर्म नहीं आती। कृषि मंत्री तो पिछले 2-3 महीने से एक ही सवाल किए जा रहे हैं, किसानों पर उल्टे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनका तो मैं तो समझता हूँ कोई महत्व नहीं रहा उसकी बात का, कोई किसी तरह का उनका कोई सुलझाने की बात नहीं रही। उन्होंने बड़े बड़े मीटिंग बुलाई किसानों के साथ में, इस तरह से उन्होंने समझौते की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उस बात का कोई महत्व नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी इन बात को कोई गौर ही नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये सरकार ये हर धर्मिता दिखा रही है किसानों के साथ में, ये बहुत एक निंदनीय है। और ये आंदोलन किसानों का आंदोलन ना रह करके 36 बिरादरी का, छोटे व्यापारी का, मजदूर का, सभी का ये आंदोलन हो गया है। Colors to your learning,
life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pai Sanskriti School, a better place, a better world. Pai Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pai Sanskriti School, add colors to your learning. Pai Sanskriti School, your life will be shining.